हेलो स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सॉल्व करा दिए थे हमने। और इस प्रश्नावली में बहुत मैंने सवाल करा दिए, अल्टरनेट, एक को छोड़कर एक, लगभग सभी प्रश्न हल कराए। तो आज प्रश्न नंबर 11 है आपका। एक जहाज या हेलीकॉप्टर जो आसमान पर उड़ रहा है और एक ही दिशा में दो गांव जिनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर बतलाई गई, क्रमशः 60 अंश और 45 अंश कोण बनाता है। तो जब हेलीकॉप्टर के द्वारा कोण बनेंगे तो पहले ही मैंने बताया, ऊपर से नीचे की ओर कोण जो है अवनमन कोण होते हैं, और अवनमन एवं उन्नयन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ ए स्थान पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो जितना दूर कोण बनता है वह छोटा होता है, इसीलिए तो इसको 45 बनाया और इसको 60। ऊंचाई उसकी ए बी हो गई, ए बी को एच मान लिया। दोनों गांवों के बीच की दूरी सी डी है, दिया हुआ है 2 किलोमीटर, ए बी एच और ये बी डी एक्स मान लिया। तो त्रिभुज ए डी बी पहले वाले में से हम लेकर चलते हैं। लंब बटे आधार ज़्यादातर tan का प्रयोग है, जब कर्ण की बात आती है तभी साइन और कासेक कुछ भी यूज करते हैं। तो tan 60 बराबर ए बी बटे बी डी, चूँकि त्रिभुज तो यहीं तक ले रहे हैं ना, डी बिंदु तक, तो लंब और बटे आधार ए बी बटे बी डी। ए बी है एच, बी डी है एक्स, थीटा है 60, तो tan 60 बराबर एच बटे एक्स। tan 60 का मान रख दिया √3/1, कैंची गुणा कराया x का √3 में √3x बराबर एच। x बराबर यहीं से हमने प्राप्त किया h बटे √3। अब दूसरे त्रिभुज में आते हैं ए सी बी, जिसमें आधार देख लीजिए 2 + x होगा, इसे ध्यान रखना है। आधार को 2 किलोमीटर के लिए लिखोगे तो गलत है, x किलोमीटर लिखोगे तो गलत है, ठीक है। सब किलोमीटर में है भाई। तो tan 45 बराबर लंब यानी h बटे आधार 2 + x। ये tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी किया, tan 45 बराबर h बटे 2 + x। tan 45 का मान रख दिया, लंब है h, आधार 2 + x, कैंची गुणा कराया तो h बराबर 2 + x आ गया। आगे बढ़ाते हैं, h बराबर 2+, देखिए x का मतलब क्या है, ये तो माना गया था और हमको जो ज्ञात करना है वो h है, तो x का मान h के पदों में लिख दिया जाए, तो वो लिखा गया। देखिए समीकरण फर्स्ट में आपने सॉल्व किया था, ये x बराबर h/√3, तो लिख दिया गया x बराबर h/√3। इसको पक्षांतर कर लाए तो h माइनस h/√3, इसके बटे 1 कर लिया है, लघुत्तम लेकर सॉल्व होगी, बराबर 2 बचा। लघुत्तम √3 h माइनस h को कॉमन कर लिया, √3 - 1/√3 = 2 बटे 1 करके कैंची गुणा कराएंगे तो √3 का इसमें गुणा होगा, √3 - 1 का भाग होगा, तब h की मान ज्ञात हो जाएगा। h बराबर वही किया 2√3/√3 - 1। हर का परिमेयकरण पढ़ रहे हो, बिल्कुल त्रिकोणमिति जब शुरू की थी मान ज्ञात करने के लिए तमाम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो √3 + 1 का नीचे ऊपर गुणा करा दिया गया। इसका गुणा इसमें कराओगे तो आएगा 6, फिर √3 का 1 में कराओगे तो 2√3, और ये फार्मूला बन जाता है a - b a + b, यानी a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ओके, घटा दिया गया, यहाँ ऊपर कॉमन हुआ 2, ब्रैकेट में बचा 2 × 3 = 6, 3 + √3 अपान 2 में 1 चला गया, 2 से 2 कट गया। क्या मान आया आपका 3 + √3।
तो h बराबर 3 प्लस रूट 3, 3 की वैल्यू 3 होती है, रूट 3 की वैल्यू नोट करनी थी 1.732, दोनों को जोड़ दिया गया 4.732, 2 अंकों तक दशमलव के बाद आंसर रखते हैं इसलिए 2 को कैंसिल कर दिया। तो हमारी हवाई जहाज की ऊंचाई जो यह हमने मानी थी 4.73 किलोमीटर प्राप्त हो गई। 13 नंबर देखिए, एक अपूर्ण मंदिर, अभी मंदिर पूरा नहीं बना है और उसके आधार से 30 मीटर दूर एक बिंदु, उस अपूर्ण मंदिर के द्वारा उस बिंदु पर 30 अंश का कोण बनता है। उस मंदिर को कितना ऊंचा और बना दें, हमने और कुछ ऊंचा बनाया, पहले h1 था अब h2 को और बढ़ा दिया। कितना ऊंचा और मंदिर बनाया जाए कि उसी बिंदु पर 45 अंश का कोण प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमने h2 ऊंचा और बना दिया और उसी बिंदु पर 45 अंश का कोण बना दिया। बिंदु ले लिए, इसको A, इसको B, इसको C और ये बीच का पॉइंट आपका D मिला। त्रिभुज 2 बनेंगे, समकोण 2 हैं, BDC ये भी समकोण है, ABC ये भी समकोण है, 2 ही में चलेंगे। तो यहाँ तो हम सब लिख देते हैं वही, BC कितनी है, BD कितनी है, AD कितनी है, ठीक है ना, तो ये सब नोट कर दी गई। त्रिभुज DCB में, DCB छोटे वाले में, तो ये लंबाई आधार है, tan 30 लगाना चाहिए, 30 अंश का कोण था तो tan 30 बराबर h1/30, कैंची गुणा, मान रखा tan 30 का 1/√3, कैंची गुणा तो √3 h1 बराबर 30, h1 का मान निकाल लिया तो 30/√3, √3 से भागी तो देंगे, फिर √3 का नीचे ऊपर गुणा करा देंगे, करा दिया, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया 30 को, 10 प्राप्त हो गया। 3 का भाग 30 में दे दिया, 10, 3 × 30, 10√3। ये हमारा किसका मान आ गया, h1 का, h1 बराबर 10√3। अब दूसरा जो त्रिभुज है समकोण ABC, तो चलते हैं त्रिभुज ACB में, ये 45 अंश का बनना है पूरा। अपूर्ण मंदिर को जब और ऊंचा किया गया था, पूर्ण बनाया गया था, तो कोण उसी बिंदु पर 45 अंश था, तो tan 45 बराबर, लंबाई देखिए अब कितनी हो गई, h1 तो अपूर्ण थी, पूर्ण करने के लिए h2 और बढ़ाई थी, तो h1 + h2 अपान आधार तो वही रहेगा। ठीक है, आंसर ये पूछा गया कितना और ऊंचा बनाया जाए, तो तुमने h2 और ऊंचा बनाया तो h2 के मान ज्ञात करना है आपको, तो h2 को नहीं हटाएंगे। ठीक है, h1 को हटाएंगे, तो h1 का मान निकाल चुके हैं, tan√3 निकाल चुके हैं, तो h1 की जगह आपने tan√3 रख दिया, बाकी कुछ परिवर्तन नहीं है। tan 45 का मान जो होता है लिखा गया है, h1 का वही जो हमने अभी निकाला है, h2 लिखा है, 30 लिखा है, कैंची गुणा करा दिया, 1 का कराओगे वही आएगा, 1 का कराओगे तो देखिए वही लिखा हुआ है, लिख दिया गया, tan√3 + h2 = 30। ओके, h2 का मान निकालना है तो 10√3 को पक्षांतर कर देंगे, कर दिया, दोनों में कॉमन मिल रहा है, 10 ले लिया, 33 माइनस √3 का मान रख दिया, √3 का मान रख दिया तो 3 - 1.732, इसको घटा दिया, घटाने पर 1.268। ठीक है, बस 10 का गुणा करा दिया तो 1 अंक दशमलव नीचे चला जाएगा, तो h2 जो आप इतना ऊंचा और बनाया गया, h2 ऊंचा और आपने बनाया था तो मंदिर पूर्ण हो गया था, तो h2 की ही लंबाई पूछ रहा था वो, तो h2 बराबर 12.68 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत कम क्वेश्चंस रह गए हैं और इन्हें फेयर करते रहिए। ठीक है, ओके।